अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो एक सवाल आपने जरूर सुना होगा, एक ऐसी बहस जो कभी खत्म ही नहीं होती। आज हम उसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। सवाल सीधा सा है, टेक्निकल एनालिसिस सीखे या फंडामेंटल एनालिसिस। देखिए, एक तरफ लोग कहते हैं भाई चार्ट से सब कुछ है, तो दूसरी तरफ से आवाज आती है अरे नहीं, असली चीज तो कंपनी का बिजनेस है। तो फिर सही कौन है? चलिए आज पता लगाते हैं। इस बड़ी बहस को समझने के लिए इसे दो हिस्सों में तोड़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, यानी स्टॉक के पीछे की कहानी को समझने की। तो फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है स्टॉक को भूल जाओ, पहले कंपनी को समझो। यहाँ हम चार्ट्स नहीं देख रहे हैं, हम सीधा कंपनी के अंदर झांक रहे हैं कि चल क्या रहा है। आप ना एक जासूस की तरह बन जाते हैं और आप कुछ बेसिक सवाल पूछते हैं, जैसे क्या ये कंपनी सच में पैसा कमा भी रही है? क्या इसकी बिक्री बढ़ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी कर्ज में डूबी हुई है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये बिजनेस इतना दमदार है कि अगले 5-10 साल तक टिका रहेगा? देखिए, इन सारे सवालों का बस एक ही मकसद है, ये पता लगाना कि क्या ये कंपनी इतनी अच्छी है कि मैं इसका मालिक बनूं। बस फंडामेंटल एनालिसिस इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने में आपकी मदद करता है। इसको ऐसे सोचिए, जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं ना, तो आप एक ट्रेडर की तरह नहीं, बल्कि एक बिजनेस ओनर की तरह सोचते हैं। आपका मकसद रोज की खरीद बिक्री से पैसा कमाना नहीं, बल्कि एक अच्छी कंपनी में हिस्सेदार बनकर लंबे समय में पैसा बनाना है। तो वो तो था कंपनी को समझने का तरीका, लेकिन सोचिए अगर हम कंपनी को पूरी तरह से इग्नोर कर दें तो? बस यहीं पर एंट्री होती है टेक्निकल एनालिसिस की, जिसका हीरो सिर्फ एक है, प्राइस। टेक्निकल एनालिसिस को कंपनी के बिजनेस से, उसके प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। इसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, कीमत की चाल यानी प्राइस मूवमेंट, और लोगों की सोच यानी मार्केट साइकोलॉजी। इसमें आप चार्ट्स में छिपी कहानियां पढ़ते हैं, आप ट्रेंड्स को पकड़ते हैं, कीमत ऊपर जा रही है या नीचे। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसी लाइंस को ढूंढते हैं जहां से कीमत अक्सर पलट जाती है। और आप मूविंग एवरेज या आरएसआई जैसे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं जो आपको मार्केट का मूड बताते हैं। यहाँ ये सवाल नहीं है कि बिजनेस अच्छा है या बुरा, यहाँ सिर्फ एक ही सवाल काम का है, सही टाइम क्या है, मुझे कब खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों पूरा का पूरा टाइमिंग का खेल है, और इसीलिए इसे ज़्यादातर ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं, वो लोग जो शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए मार्केट में आते हैं और सही टाइमिंग पर दाव लगाना चाहते हैं। अब एक मिनट रुकिए और ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछिए। मार्केट में ज्यादातर नए लोग पैसा इसलिए नहीं गवाते कि मार्केट मुश्किल है, वो इसलिए गवाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं। कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे? क्या आप किसी कंपनी को समझे बिना ही उसमें पैसा लगा रहे हैं, या फिर बिना किसी एंट्री एग्जिट प्लान के बस कीमत देखकर कुछ भी खरीद बेच रहे हैं? तो चलिए अब इस पूरी बहस को समेटते हैं। इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ा और जरूरी अंतर है वो सिर्फ दो शब्दों में छिपा है, क्या बनाम कब। अगर हम दोनों को साथ साथ देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है फंडामेंटल एनालिसिस जो कंपनी की हेल्थ रिपोर्ट, उसके बिजनेस पर फोकस करता है, ये एक लंबा खेल है। और दूसरी तरफ है टेक्निकल एनालिसिस जिसका पूरा ध्यान सिर्फ चार्ट्स और कीमत पर है, और ये छोटे समय के लिए है। तो सबसे जरूरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है, फंडामेंटल एनालिसिस आपको बताता है कि क्या खरीदें, वहीं टेक्निकल एनालिसिस आपको बताता है कि कब खरीदें या बेचें। एक का फोकस है क्या पर और दूसरे का कब पर। तो फिर सही कौन है और गलत कौन? जवाब है कोई भी नहीं। अरे इन्हें एक टूल बॉक्स की तरह समझिए, एक हथौड़ा है और एक पेचकस, दोनों का अपना अपना काम है। गलती तब होती है जब आप कील ठोकने के लिए पेचकस का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो अगर आप मार्केट में नए हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप दोनों का फायदा उठा सकें? जी हाँ, बिल्कुल है। सबसे स्मार्ट तरीका ये है कि आप किसी एक को आंख बंद करके ना चुनें। स्टेप नंबर 1, एक अच्छी दमदार कंपनी चुनने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस का इस्तेमाल करें। और स्टेप नंबर 2, अब उस कंपनी में कब घुसना है, कब निकलना है और अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है, इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करें। जब आप इन दोनों को मिला देते हैं ना, तो आपको मिलती है असली पावर। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि आप क्या खरीद रहे हैं, यानी एक मजबूत बिजनेस, और आपको ये भी पता है कि कब एक्शन लेना है, मतलब सही टाइमिंग पर एंट्री और एग्जिट। तो अब आपकी बारी है। आप किस टीम में हैं? टीम फंडामेंटल जो कंपनी की बैलेंस शीट में खो जाते हैं, या फिर टीम टेक्निकल जो चार्ट्स में पैटर्न ढूंढते हैं?
नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपकी स्टाइल क्या है और क्यों। अगर इस एक्सप्लेनर से आपको मार्केट को एक नए तरीके से समझने में मदद मिली तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ सीखते रहने के लिए SM स्टॉक मार्केट एकेडमी को YouTube, Facebook और Instagram पर फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।